बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ एज और सो एज के दरमियान। स्टूडेंट, आपने हेडिंग लिखना है पहले डिफरेंस बिटवीन एज एंड सो एज, और नीचे सब हेडिंग लिखें एज। अब बात सुनिए, एज का मतलब भी है इतना जितना, और सो एज का मतलब भी यही है, बिल्कुल इतना जितना। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है वो आपको समझाना है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस तरह एज जो सब हेडिंग लिखी है उसके नीचे इसके बारे में लिखिए, वी यूज़ एज इन ओनली पॉजिटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल लिखिए, अली इज़ एज ब्रेव एज आई। स्टूडेंट, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपने समझना है। ये देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, अली इज़ एज ब्रेव, अली इतना बहादुर है, एज आई जितना कि मैं बहादुर हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो इसमें एज का इस्तेमाल हम ना कर सकते। एक तो ये बात हो गई, लेकिन दूसरी बात आपने ये समझना है कि ये दो सेंटेंस हैं, हालांकि लग तो एक सेंटेंस रहा है, यानी ये दो क्लॉजेज हैं, लेकिन लग एक क्लॉज रही है। देखें किस तरह, अली इज एज ब्रेव, ये एक क्लॉज, एज आई एम ब्रेव। लेकिन रूल ये है कि जो सेकंड एज होता है उसके बाद इसके बावजूद कि पूरी क्लॉज आती है, पूरा जुमला आता है, लेकिन हम लिख सिर्फ उसके सब्जेक्ट को सकते हैं, यानी आई, ये इसका सब्जेक्ट है। और स्टूडेंट, ये मैं बताता चलूँ, क्लॉज जो CLAUSE ये जुमले को कहा जाता है और क्लॉजेज इसकी जमा है। अच्छा, अब यहाँ पर यह है कि स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है अली इज़ एज ब्रेव एज मी, लेकिन रिटन इंग्लिश में अली इज़ एज ब्रेव एज आई। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने आपको ये बताया, सेकंड एज के बाद पूरा जुमला आता है लेकिन उसके सब्जेक्ट को लिखा जाता है, तो इसलिए आई को लिखा, आई सब्जेक्ट बनता है। और स्पोकन इंग्लिश में अली इज़ एज ब्रेव एज मी ऑब्जेक्ट बनता है, हालांकि हमने तो सेकंड क्लास का सब्जेक्ट लगाना होता है। इसके बावजूद स्पोकन इंग्लिश में ये सही है, लेकिन रिटन इंग्लिश में एज के बाद आई का इस्तेमाल किया जाएगा, मी का इस्तेमाल गलत होता है। यानी सब्जेक्ट बनने वाले प्रोनाउन लिखे जाते हैं एज के बाद, ऑब्जेक्ट बनने वाले प्रोनाउन यानी मी वगैरह को नहीं लिख सकते। सब्जेक्ट बनने वाले ये प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट। ऑब्जेक्ट बनने वाले क्या होते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट। देखिए, यू और इट मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरफ बोले हैं। सब्जेक्ट बनने वाले प्रोनाउन भी यू और इट होते हैं और ऑब्जेक्ट बनने वाले भी यू और इट होते हैं, लेकिन बाकी सारे चेंज हैं। इनकी मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह आगे बनाऊंगा। अभी हम सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। आई एम एज इंटेलिजेंट एज शी। असल में क्या बनता है? आई एम एज इंटेलिजेंट एज शी इज़ इंटेलिजेंट, लेकिन एज के बाद पूरी क्लास लिखने की बजाय सिर्फ उसके सब्जेक्ट को लिखा जाता है, शी लिखा। और स्पोकन इंग्लिश में आई एम एज इंटेलिजेंट एज हर होता है, हर ऑब्जेक्ट बनने वाला प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट, ये एज था। अब आपने सब हेडिंग लिखनी है सो एज। इसके बारे में लिखिए, वी यूज़ सो एज इन ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल लिखिए, अली इज़
नॉट सो ब्रेव एज आई। तो देखें, हमने नेगेटिव सेंटेंस बोला और इसके अंदर इतना जितना की इंग्लिश एज की बजाय सो एज की। अली इतना बहादुर नहीं है जितना कि मैं। सो एज का मतलब भी इतना जितना होता है। बाकी सारे रूल वही हैं। एज के बाद आगे पूरा जुमला आता है, एज आई एम ब्रेव, लेकिन पूरे जुमले की बजाय सिर्फ सब्जेक्ट लिखा जाता है। और एज मी ये स्पोकन इंग्लिश में और एज आई रिटन इंग्लिश में होता है। एक और एग्जांपल ले लें, आई एम नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी। तो देखें, जब नॉट लगा तो सो एज का इस्तेमाल हुआ। मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ जितनी के वो। तो इतना जितना सो एज, लेकिन सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में इधर भी एज के बाद एज शी इज़ इंटेलिजेंट, लेकिन हम उसकी बजाय सिर्फ सब्जेक्ट लिखते हैं। और स्पोकन इंग्लिश में एज शी की बजाय एज हर आता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि एज मतलब इतना जितना पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, सो एज मतलब इतना जितना लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। और जो एज और सो एज में जो एज होता है बाद वाला, एज में बाद वाला एज सेकंड एज, और सो एज में तो है ही एक एज। इसके बाद आगे पूरा जुमला आता है, लेकिन पूरे जुमले को लिखने की बजाय सिर्फ उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। और स्पोकन इंग्लिश के अंदर वो प्रोनाउन लिखते हैं जो ऑब्जेक्ट बनने वाले होते हैं, और रिटन इंग्लिश में वो प्रोनाउन लिखे जाते हैं जो सब्जेक्ट बनने वाले होते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह के बहुत सारे आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको कोई भी अपनी तरफ से मुझे ये बोलना है कि हमें फ़लाँ एक्सप्रेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे बताइए। मैं आपको उसके ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाकर दूंगा। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।